आत्मदेव महाराज का स्वयं का उद्धार होता है। दूसरे दिन सुबह के समय में धुंधुकारी घर पे आया। धुंधुली ने कहा, माँ ने कहा कि कल पिता घर से चले गए। धुंधुकारी को अतीव आनंद होता है। धुंधुकारी ने अपनी माँ को धुंधुली से पूछा कि माँ, पिताजी जाते समय उनके पास जितना भी धन था वह धन आपके पास दे करके पिताजी गए होंगे। वो पूरी की पूरी संपत्ति मैं चाहता हूं, आप मुझे दे। धुंधुली ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। धुंधुकारी धमकी देता है, माँ मैं अभी तो जाता हूँ, कल सुबह मैं आऊँगा और कल सुबह यदि आपने संपत्ति नहीं दी तो मैं लोगों के सामने हाथों से और लातों से मैं आपको पीटने वाला हूँ। मध्यरात्रि का समय, धुंधुली अकेली लेटी लेटी आज सोचती है, वास्तव में यह मेरा लड़का नहीं है। मेरे भोले पति ने मेरी वाणी के ऊपर विश्वास रखा, मैंने यह पाप कर्म किया, अब इस पाप का फल मुझे भी भुगतना होगा। इस प्रकार का चिंतन करते करते अपने घर में जो एक बावड़ी थी, कुआं था, धुंधुली ने उसी कुएं में कूदी लेकर के स्वयं के जीवन को समाप्त किया है। धुंधुकारी आता है सुबह के समय में। धुंधुकारी ने देखा पिता भी नहीं और माँ भी नहीं। जिन वेश्याओं के साथ में वह रहता था उन 5 वेश्याओं को स्वयं के घर में ला करके रखता है। बड़े घर पे चोरी करता है, बहुत सारा धन लेकर के आया, सो गया। लेकिन इन सभी वेश्याओं ने देखा कि इतना सारा धन ये कहां से लेकर के आ गया। शायद राजा के घर पे चोरी की होगी और राजा के सैनिक इस धन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ सकते हैं। इसी प्रकार का विचार करके एक वेश्या ने कहा, हम एक काम करते हैं, इस सोए हुए धुंधुकारी को हम मार देते हैं, यह मर जाएगा और हमारा धन हमारे पास में ही रहेगा। 5 वेश्याओं ने धुंधुकारी को समाप्त कर दिया। धुंधुकारी गत प्राण हो जाता है, वेश्याएं चली जाती है। यात्रा करते करते गोकर्ण महाराज अपने गांव में स्वयं के घर में आते हैं। रात्रि का निवास होता है, लेकिन मध्यरात्रि के समय में एकाध भेष दिखती है। मध्यरात्रि के समय में इस प्रकार के जीवात्मा दिखते हैं। गोकर्ण के ध्यान में आया, कोई तो भी पिशाच है। गोकर्ण हाथ में जल लेते हैं और जल के ऊपर मंत्र पढ़ने के पश्चात उस प्रेतात्मा के ऊपर जैसे छिड़कते हैं, वहां पर धुंधुकारी प्रकट होता है। धुंधुकारी ने अपने भाई के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए कहा, मैं गोकर्ण आपका भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे गोकर्ण भाई, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अत्यंत पापी रहा, उस दिन को आज भी मैं याद करता हूँ। पिता को मैंने तमाचा लगाया था, माता को धमकी दे करके मध्यरात्रि के समय में मैं घर से बाहर निकला और मध्यरात्रि के समय में मेरी माता ने स्वयं का जीवन समाप्त कर दिया। मैं इतना बड़ा पापी हूँ गोकर्ण, मैं आपका भाई हूँ। गोकर्ण महाराज पूछते, धुंधुकारी इस बात को तो मैंने भी सुना था। आपकी मृत्यु हो गई, इस बात को सुनने के पश्चात मैंने गया श्राद्ध किया था और गया श्राद्ध करने के पश्चात भी आपको मुक्ति की प्राप्ति कैसे नहीं हुई। शास्त्रकार तो बताते हैं जिस जीवात्मा का प्रेतात्मा का गया श्राद्ध कर देते हैं वह जीवात्मा उस प्रेत योनि से मुक्त होता है। धुंधुकारी आपकी मुक्ति कैसे नहीं हुई। धुंधुकारी ने गोकर्ण महाराज की प्रार्थना करते हुए कहा, भैया मैं सामान्य पापी नहीं, मेरे कारण माता पिता को घर को छोड़ करके जाना पड़ा। इतना बड़ा दुराचारी, इतना बड़ा पापी मैं हूं। मेरे जैसे पापी के उद्धार के लिए भैया आप एक गया श्राद्ध तो क्या 100 गया श्राद्ध करेंगे तो भी मेरी मुक्ति होना संभव नहीं। गया श्राद्ध शतेनापि
मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कंचिन् त्वं विचारय साम्प्रतं शतेनापि। गोकर्ण महाराज ने कहा कि धुंधुकारी सो गया श्राद्ध करने के पश्चात भी आपकी मुक्ति होना संभव नहीं, तो मुझे भी थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। मध्य रात्रि के समय में आप यहाँ से चले जाओ।